नमस्कार। आईएएस की परीक्षा में एनसीईआरटी से डायरेक्ट प्रश्न आ रहे हैं, तो उसी श्रृंखला को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ। ये प्रश्न आप देखिए, आप ये 70वें नंबर का प्रश्न है, 70। बहुत ध्यान से पढ़िए प्रश्न को। रॉलेट एक्ट का लक्ष्य था, तो इसका सही उत्तर है बी, बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। तो ये सीधा सीधा एनसीईआरटी से प्रश्न आ गया है। अब चलता हूं मैं एनसीईआरटी में कि कहां पर जिक्र है इसका, रॉलेट एक्ट का। देखिए, ये यहां पर एनसीईआरटी है, फिर बताऊंगा कौन सी कक्षा की एनसीईआरटी है। देखिए यहां पर रॉलेट एक्ट, यहां बहुत ध्यान से पढ़िए। इस कानून के जरिए सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को कुचलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए जेल में बंद रखने का अधिकार मिल गया था। तो पहले समझते हैं थोड़ा सा इसको, रॉलेट एक्ट के बारे में। हो क्या रहा था, जो देश के स्वतंत्रता सेनानी थे वो चाह रहे थे कि देश हमारा आज़ाद हो जाए, यानी अंग्रेज यहाँ से जाएं, इंडिया से भागें, भगाना चाह रहे थे हम अंग्रेजों को। और उसी समय अंग्रेजी सरकार थी, अंग्रेजों की सरकार थी, कब्जा कर रखा था इंडिया पे। तो वो चाह रहे थे कि हमें जाना ना पड़े यहाँ से, भारत छोड़ के। ठीक है, तो उनने क्या किया, जो हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे उनको, उनकी आवाज़ को दबाने कुचलने के लिए क्या किया, एक रॉलेट एक्ट नाम का एक कानून पास कर दिया, लाए कानून लाए। और उस कानून में क्या कह दिया कि भैया जो भी हमें लगेगा, जिसके ऊपर शक है कि भैया ये तो हमारा काम खराब करने वाला है, अंग्रेजों का मतलब ये हमारे खिलाफ काम कर रहा है, तो उसको पकड़ लो और जेल में ठूस दो। ठीक है, तो राजनीतिक गतिविधियों को चलने और राजनीतिक कैदियों को 2 साल तक बिना मुकदमा, यानी 2 साल तक पकड़ के जेल में डाल दिया, मुकदमा ही नहीं चल रहा उस पर। तो उसे यही नहीं पता, जो कैदी जिसको पकड़ा है स्वतंत्रता सेनानी को, उसे पता तो हो कम से कम कि मेरा क्या जुर्म था जिस वजह से मुझे पकड़ के लाए यहाँ जेल में। अंग्रेजों ने कहा कि नहीं, इसको 2 साल तक जेल में रखो, इसके बाद बताएंगे कि क्या गलती थी। मतलब जोर जबरदस्ती 2 साल तक बिना मुकदमा चलाए बंद रखने का अधिकार मिल गया था इस कानून से। तो उसका ये सीधा सीधा एनसीईआरटी से प्रश्न आ गया है। तो आप एक देख सकते हैं, इस बार दोबारा से इसको थोड़ा प्रश्न को और पढ़ लेते हैं। रॉलेट एक्ट क्या था, तो बिना मुकदमा चलाए बंदी बनाना और मुकदमों की सुनवाई संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा। तो सीधा सीधा एनसीईआरटी से प्रश्न आ गया। अब मैं बताता हूँ कौन सा प्रश्न पत्र है और कौन सा एनसीईआरटी में कहाँ दिया हुआ है। चलते हैं आगे। तो ये प्रश्न पत्र कौन सा है, ये प्रश्न पत्र है आईएएस का। सीधी भाषा में बात करूं तो 2012 का प्रश्न पत्र है आईएएस का, जीएस का पहला प्रश्न पत्र, यानी प्रारंभिक परीक्षा का पीटी का पहला प्रश्न पत्र है, जीएस 1। तो आप देख सकते हैं यहां पर, तो सॉरी, इसको जीएस 1 नहीं कहेंगे, पीटी का प्रश्न पत्र 1 कहेंगे। तो पीटी का प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र 1 है, और तो प्रारंभिक परीक्षा का प्रश्न पत्र 1 तो जीएस ही होता है। ठीक है, तो इस पर इधर देख सकते हैं, तो पेपर 1 यानी पीटी का पहला प्रश्न पत्र आईएएस 2012 का सेट ए है। इसको ध्यान से देखिएगा ताकि आप भी इसको मैच कीजिए। चलिए अब चलते हैं एनसीईआरटी में, कौन सी कक्षा की एनसीईआरटी है। तो ये है, तो इसको ध्यान से देखिए, ये है कक्षा 10 की एनसीईआरटी है, कक्षा 10 10th क्लास की है, और विषय है इतिहास, हिस्ट्री, इतिहास विषय की है। और आप अध्याय देख ही सकते हैं, भारत में, अध्याय का नाम जो है भारत में राष्ट्रवाद। तो सीधा सीधा एनसीईआरटी से प्रश्न आ गया है, और आप भी इसको मैच कीजिए ताकि आपको यकीन हो कि एनसीईआरटी पढ़ना कितना मस्ट है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही रख रहे हैं। धन्यवाद।